दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिचरण मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पर बात करेंगे। चूँकि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसी प्रकार से अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे किस प्रकार से संबंधित है, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि विज्ञान के कितने प्रकार। विज्ञान को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। दूसरा सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र इत्यादि को माना जाता है। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र इत्यादि को रखा जाता है। चूँकि सामाजिक विज्ञानों के आपसी संबंध को समझने से पहले प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक जगत में कौन सी घटनाएं कैसे घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है, इन सब का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है कि समाज में घटनाएं क्यों घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है, इनकी विस्तृत जानकारी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत की जाती है। क्योंकि यह समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का प्रत्येक समाज वैज्ञानिक द्वारा अपने अपने ढंग से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सामाजिक घटनाएं हैं, उसके अनेक पहलू होते हैं और उन प्रत्येक पहलू का भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सामाजिक घटनाओं के जो विभिन्न कारण हैं वो भी परस्पर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए इन सभी समाजशास्त्रियों द्वारा एक ही घटना का सभी सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके सामाजिक विज्ञानों के बारे में बात करें तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों के अपने अलग अलग विचार है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है। कोई उसके सामाजिक संबंधों को स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता है, कोई मानता है कि नहीं समाजशास्त्रों केवल पर्टिकुलर एक स्पेशल समाज विज्ञान होना चाहिए और इसलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से किसी प्रकार के संबंध की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें भी इसमें कही जाती है। तो हम संक्षिप्त में कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों को देखें तो सबसे पहले हम ऑगस्ट कॉम्ट के विचारों की बात करें, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है और उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की है। ऑगस्ट कॉम्ट फ्रांसीसी समाजशास्त्री है और ऑगस्ट कॉम्ट ने अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार किया है। उन्होंने सामाजिक विज्ञान के अस्तित्व को ही नहीं माना है। उनका कहना है कि समाज एक समग्रता है और इस कारण सामाजिक प्रघटनाओं को अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः एक ही विज्ञान के द्वारा उसका पूर्णता में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस कार्य को अकेला समाजशास्त्र ही कर सकता है। कोई भी अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के
किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करके समाज के संबंध में किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। केवल समाजशास्त्र ही समाज का समग्र रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करके सामाजिक जीवन और विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में प्रमाणिक जानकारी करा सकता है। तो इस प्रकार से ऑगस्ट कॉम्ट केवल समाजशास्त्र को ही समाज विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। दूसरे जो विद्वान है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के जो विचार है, हर्बर्ट स्पेंसर का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक की रचना की है और ब्रिटिश समाजशास्त्री थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानकर विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानते हैं और उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले सभी समाज विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों को समाजशास्त्र ही समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित करता है। अर्थात ऑगस्ट कॉम्ट के बिल्कुल विपरीत हर्बर्ट स्पेंसर ने अन्य समाज विज्ञानों के अस्तित्व को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि अन्य समाज विज्ञान जो अध्ययन करेंगे उस सब का समन्वय समाजशास्त्र ही कर सकता है। वार्ड के विचार के अनुसार, वार्ड अमेरिकन समाजशास्त्री थे और वार्ड समाजशास्त्र को एकमात्र समाज विज्ञान नहीं मानते ऑगस्ट कॉम्ट की भांति, और न ही वार्ड इसे अन्य समाज विज्ञानों का समन्वय मानते हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर मानते थे। इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य समाज विज्ञानों के समान एक स्वतंत्र विज्ञान माना है, इसे समानता का दर्जा दिया है। वार्ड का मानना था कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है बल्कि उनसे मिलकर बना एक मिश्रण है। ये ठीक उसी प्रकार का मिश्रण है जिस प्रकार से कई रासायनिक पदार्थ मिलकर एक नए रसायन का निर्माण करते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र की निर्णायक इकाइयाँ हैं। अर्थात इनके जो विचार है वार्ड के, हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्ट कॉम्ट दोनों के विचारों से भिन्न है। गिडिंग्स भी अमेरिकन समाजशास्त्री थे और गिडिंग्स ने समाजशास्त्र को समाज का समग्र रूप में या यूँ कहें संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को काफ़ी विशाल और विस्तृत माना है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और इनके अनुसार समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है और न ही समन्वय। इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, अलग विषय सामग्री है, अपना अलग अध्ययन क्षेत्र है। ये इन्होंने गिडिंग्स ने माना है। सोरोकिन समाजशास्त्र को एक विशेष या स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानकर एक सामान्य विज्ञान मानते हैं और इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। साथ ही ये विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध स्थापित करने और उन्हें पूर्णता प्रदान करने में योग देता है। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से काफ़ी कुछ लेते हैं, काफ़ी कुछ देते हैं, अतः ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। तो इन विद्वानों के विचारों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, इनके विचारों को जान करके, कि समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध है, कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। इन सब के होते हुए भी एक दूसरे से
आदान प्रदान करते हैं, अध्ययन सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, अध्ययन पद्धतियों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार से समाज की विभिन्न घटनाओं का एक दूसरे के साथ अध्ययन करके और किसी सार्वभौमिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसलिए बार्न्स और बेकर ने एक कथन कहा है कि समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी, बल्कि केवल उनकी बहिन है। अर्थात हम न तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों की स्वामी है और न ये कह सकते कि दासी है, कि उनके अधीन है, बल्कि उनके पैरेलल एक सिस्टर के रूप में उनको इसको माना जा सकता है। समाजशास्त्र को एक समकक्ष विज्ञान के रूप में सामाजिक विज्ञानों के साथ माना जा सकता है। तो हम इस वीडियो में समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनकी चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंधों की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।